हाँ, इसमें हाँ, आदित्य आदित्य के नाम के तो नहीं है। यस, तो रोनित क्या नाम है? एक मिनट। सर आदित्य जोशी। आदित्य जोशी है ना? आदित्य जोशी इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, मैं कंफर्म करता हूँ। हाँ, आदित्य जोशी को लिंक क्यों नहीं जा रही? ठीक है, तो हमने देखिए लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट द पाइथन की प्रोग्रामिंग में हमने लास्ट टाइम हमने कुछ वेरिएबल्स लिए थे और उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करा था। ठीक है, और वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने पर हमने उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करे थे। So today also we will put up some more variables and we will initialize those variables। ठीक है, अब अच्छा, इसमें रोनित आपको ये बताना है कि जो आपने पाइथन की जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी है उसमें कितना आपने कर लिया था? खुशी, आपको भी पता हो, प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर आपका हो गया है क्या? सर मैम ने सर मैम ने सब सेशन कुछ की कर। स्टार्टिंग में करवाया था लिस्ट, डिक्शनरी और टपल्स। ओके, अच्छा अच्छा। सर कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी हो गए सर, बाकी चीजें भी हो गई। अच्छा अच्छा, ओके। नाउ सी, यहाँ पर हम लोग देखिए, अब अगर जैसे कि अगर हमें पाइथन सीखना है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें सबसे पहले पाइथन के सिंटैक्स सिंटैक्स हमें पता होना चाहिए। फिर सेकंड नंबर पे आएगा कि पाइथन के कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स का मतलब है पाइथन के जो इनबिल्ट कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम अपने प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं वो। जैसे अब मैं आपके सामने एक स्क्रीन है, और इस स्क्रीन में ये जो आपके सामने एग्जांपल है, x=4 एंड x=7 और प्रिंट x, इसमें ये पाइथन के 3 स्टेटमेंट्स हैं, 1 2 3। इन 3 पाइथन के स्टेटमेंट्स में से पाइथन का स्टेटमेंट कौन सा है? पाइथन का स्टेटमेंट इसमें सिर्फ एक ही है, और वो है प्रिंट। ठीक है, तो आप जो भी देखिए, यहाँ पे आप जब भी अपने एडिटर पर कमांड्स टाइप करेंगे, अगर उसका कलर आपका ब्लू है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो पाइथन का स्टेटमेंट है और पाइथन का कीवर्ड है जो पाइथन ने हमको प्रोवाइड करा है। बाकी का स्टेटमेंट जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, x=4 और x=7 और x यहाँ पे पैरामीटर प्रोवाइड करा है, वो हमारे स्टेटमेंट्स हैं। हमने अपने स्टेटमेंट्स इस प्रोग्रामिंग में यूज करे हैं। सेकंड एक और स्टेटमेंट देखते हैं। रोनित, ये स्क्रीन आपको दिख रही है ना? पाइथन वेरिएबल्स, पाइथन ट्यूटोरियल के नाम से। यस हाँ, सर। x=जॉन एंड x=जॉन, ये भी हमारा स्टेटमेंट है। इसमें पाइथन की कोई भी कीवर्ड या कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि पाइथन ने हमें क्या स्ट्रक्चर दिया है? हम कैसे प्रोग्रामिंग पे कैसे आएंगे? पाइथन की प्रोग्रामिंग हम सीखेंगे कैसे? ठीक है, तो पाइथन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हम वी आर अवेयर ऑफ कीवर्ड्स। सबसे पहले हमको कीवर्ड्स के बारे में पता लग जाए कि पाइथन ने जो हमको कीवर्ड्स दिए हैं, हम लोग उन कीवर्ड्स का यूज करते हुए अपने खुद के प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशंस क्रिएट करने लग जाएं। ठीक है, तो अब उसमें एक आपने प्रिंट, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल में शो करा, प्रिंट स्टेटमेंट आपने देख लिया। ठीक है, अब ये प्रिंट स्टेटमेंट के बाद
नेक्स्ट हम जो लेंगे वो है डेटा टाइप्स, जिससे हमको और आइडिया हो जाएगा कि पाइथन ने हमें और कितने पाइथन के ही कीवर्ड्स हमें प्रोवाइड करे हैं। ठीक है, जिस तरह से आप इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश की ग्रामर आपको सीखनी है, तो आप पता लगा लेते हैं कि अमित इज ऑन द टॉप ऑफ अ फ्लोर। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा जैसे अमित इज ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर, तो अब देखना, एक मिनट में ये स्टेटमेंट में टाइप कर रहा हूं आपके चैट बॉक्स में। अमित इज ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ले लेते हैं हम। ये कैसे, ये सेंटेंस हम कैसे फ्रेम करने लग जाते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस अभी आपके सामने फ्रेम करके लिखा है चैट बॉक्स में, तो हम लोग ये सेंटेंस कैसे फ्रेम कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जैसे अमित मैंने खुद ने डिसाइड करा है, बिल्डिंग मैंने डिसाइड करा है, टॉप मैंने डिसाइड करा है, लेकिन ये जो इज, ऑन, ऑफ और द है, ये जो 4 वर्ड्स मैंने बीच में यूज करे हैं, इनका यूज मैंने कैसे सीख लिया। कैसे मुझे इन अमित, मुझे पता मैंने यूज करा, टॉप मैंने यूज करा, बिल्डिंग मेरा वर्ड है, लेकिन इनके बीच में हमने ये 4 वर्ड्स कैसे ले लिए। तो क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करते आ रहे थे, क्लास 1 से ही हमको सेंटेंसेस फ्रेम करने की प्रैक्टिस कराई जा रही थी कि ये प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं, और जो प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन होते हैं उनके आगे द लगता है। इस तरह से हमको ग्रामर के सिंटेक्स बताते जाए, हमको वो सिखा दिया, हमको रटा दिया। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोगों को पाइथन में भी ये, जब आप प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पाइथन के जो कीवर्ड्स हैं वो आपके सामने हैं। हम इन कीवर्ड्स की हेल्प ले लेके अपने खुद के प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स क्रिएट करेंगे, अपना खुद का लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो str, int, float, complex, list, tuple, range, dictionary, set, frozen set, bool, bytes, byte array, memory view, ये ऑल दीज आर द, ये पाइथन ने हमको वर्ड्स प्रोवाइड करे हैं, सो दे आर नोन एज कीवर्ड्स। ठीक है, तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो आईपी और सीएस दोनों के लिए कॉमन है। अब एक बार हम लोग इन कीवर्ड्स को अपने प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स में लाना शुरू कर देते हैं, तो हम लोगों को प्रोग्रामिंग आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब हमको कैसे पता लगेगा कि हमको किस कीवर्ड का यूज कहां पे करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें सबसे पहले एक एक, जैसे कि हमने ले लिया प्रिंट, तो ऑलरेडी यू आर अवेयर ऑफ। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक और कीवर्ड शो कर रहा हूं, वो कीवर्ड है टाइप। अब ये टाइप के आगे अगर ब्रैकेट लगा हो तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एक फंक्शन है ना। अगर हमें पाइथन की प्रोग्रामिंग सीखनी है तो पाइथन की प्रोग्रामिंग सीखने में हमारे लिए सबसे पहले नंबर पे होता है ऑपरेटर्स, सेकंड नंबर पे होता है डेटा टाइप्स, थर्ड नंबर पे होता है फंक्शंस। अगर इन 3 पे हमने थोड़ा सा वर्क कर लिया तो करीब करीब हम काफ़ी अच्छी प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने पहला है ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है प्लस, माइनस, इनटू, है ना, ये ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, ये डेटा टाइप हमने, ये आपके सामने मैंने शो करें, ये दीज आर द डेटा टाइप्स, कि किसका यूज कब करना है वो अभी हमको सीखना है। और थर्ड आता है फंक्शन, कि प्रोग्रामिंग में फंक्शन किस तरह से यूज करने हैं। तो पाइथन ने हमको कुछ फंक्शंस ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस बना के दे दिए। बिल्ट इन फंक्शंस का मतलब है कि वो उसने अपने जो हम लोग पाइथन का सेटअप इंस्टॉल करते हैं उस सेटअप में ऑलरेडी कुछ बने बनाए फंक्शंस हमको मिल जाते हैं। तो जैसे टाइप आप देख रहे हो वो एक बना बनाया फंक्शन है। ठीक है, अब इस एक देखिए, अब मुझे पता लगाना है x में मैंने 5 इनिशियलाइज करा है, मुझे पता लगाना है ये x किस टाइप का है, इसका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप का मतलब होता है, देखिए, अगर why do we use so many kinds of data types in Python?
डेटा टाइप का मतलब ये है कि आप सबने 10th क्लास में MS एक्सेल में वर्क करा है, ठीक है। अब देखिए मैं आपके सामने MS एक्सेल फाइल मैंने ओपन करी, ठीक है। और इसमें जब हम डेटा एंटर करने जाते हैं, डेटा मैंने एंटर करा। अब आप देखना यहाँ पर जब मैंने डेटा एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है MS एक्सेल में, और वो MS एक्सेल आपको बताता है कि आपको किस तरह का डेटा अपनी एक्सेल शीट में शो करना है। अगर आपने जनरल ले लिया तो कोई इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होगा, अगर आपने नंबर ले लिया है तो उसमें नंबर ही जाएगा, करेंसी लिए तो वो करेंसी के फॉर्म में शो होगी, डेट है तो डेट, लॉन्ग डेट है तो लॉन्ग डेट, टाइम है तो टाइम, है ना। इस तरह से एक्सेल ने भी हमको क्या करा है, अलग अलग टाइप के ये डेटा दे के रखे हैं। आप चाहें तो उसको फ्रैक्शन में ले सकते हैं, फ्रैक्शन परसेंटेज में ले सकते हो, ठीक है। तो डेटा, ये अलग अलग तरह के जो डेटा टाइप्स हैं, इसका यूज हम क्यों करते हैं पाइथन में, अलग अलग डेटा टाइप्स। अलग अलग डेटा टाइप्स का पर्पस ये रहता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये चाहता है कि मेरा अंदर जो भी डेटा स्टोर हो उसका साइज कम हो, ठीक है। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर्पस इज टू सेव द मेमोरी ऑफ द कमांड्स। आप जितनी ज़्यादा कमांड्स की मेमोरी सेव करेंगे उतना अच्छा आपका सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। तो इसलिए उसने, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है कि अपने अलग अलग तरह के डेटा हमको अवेलेबल कराती है, कि अगर आपको नंबर यूज़ करना है तो आप INT ले लो, अगर आपको डेसिमल यूज़ करना है तो आप फ्लोट ले लो, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करना है तो आप कॉम्प्लेक्स कीवर्ड का यूज़ कर लो, अगर आपको ज़्यादा नंबर्स स्टोर कराने हैं तो आप लिस्ट का यूज़ कर लो, अगर आप चाहते हो कि एक बार आपने किसी वेरिएबल में आपने बहुत सारे नंबर एंटर कर दिए, कोई उन्हें चेंज नहीं कर पाए, तो आप टपल ले लो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि उसमें सिर्फ कैरेक्टर्स ही स्टोर हो, किसी वेरिएबल में कैरेक्टर स्टोर हो, तो आप STR ले लो। अगर आप चाहते हो कि इंडेक्सिंग कराना चाहते हो, आप जो जो डेटा एंटर कर रहे हो उसकी इंडेक्सिंग भी हो जाए, कि 0 पोजीशन पे कौन सा है, 1 पोजीशन पे कौन सा है, सेकंड पोजीशन पे कौन सा है, तो आप डिक्शनरी ले लो। अगर आप चाहते हो कि आपका जो डेटा है वो सिर्फ 0101 के फॉर्म में है, तो आप बुल ले लो, ठीक है। तो इस तरह से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको क्या करती है, अलग अलग तरह के डेटा टाइप प्रोवाइड कर देती है। तो पाइथन ने हमको बोला है कि अगर आप कभी कंफ्यूज हैं, आपको पता लगाना है कि आपका डेटा टाइप कौन सा है, तो उसने एक फंक्शन हमको बता दिया टाइप, और उस टाइप के अंदर आप क्या करो, उस वेरिएबल को रख दो। तो टाइप के अंदर हमने उस वेरिएबल को रख दिया डेट इज एक्स। अब ये हमको बता देगा कि ये एक्स किस टाइप का डेटा है। आप उसको रन करके देखेंगे, रन करेंगे तो बता रहा है कि ये जो आपका डेटा है वो INT इंटीजर टाइप का है, ठीक है। अब डेटा टाइप का मतलब आप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया। अब आपके सामने और भी अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स आपको मैं शो कर रहा हूं। देखिए, एक वेरिएबल है, दिस इज अ वेरिएबल एक्स। एक्स में अगर आप कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं तो उसकी ये मेथड है। इस तरह से आप अपने वेरिएबल में कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका डेटा टाइप क्या है, STR। x इक्वल टू 20, इसका डेटा टाइप INT है। ये फ्लोट है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये लिस्ट है, ये टपल हो गया, ये रेंज हो गई, ये डिक्शनरी हो गया। डिक्शनरी क्यों हो गया, क्योंकि नेम के साथ उसने नेम यहाँ पे स्टोर कर लिया, एज के साथ एज भी उसने यहाँ पे स्टोर करते गया। ये आपका सेट बन गया, सेट बना दिया हमने, ये फ्रोजन सेट बना दिया। अगर ट्रू फॉल्स में है तो बुल वैल्यू दे दी, बाइट्स में है तो बी उसके आगे आपने ले लिया, बाइट अरे है तो बाइट अरे का यूज कर लिया आपने, मेमोरी व्यू है मेमोरी व्यू करके उसके आगे कीवर्ड लगा दिया, है ना। ये जो लास्ट के 3 हैं, बाइट्स, बाइट अरे, मेमोरी व्यू, इनका यूज बहुत कम होता है,
तो ये इस तरह के अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपके सामने एक डेटा टाइप करता हूं और आप मुझे बताना कि वो किस तरह का डेटा टाइप है। कैन यू टेल मी, ये x इक्वल टू 10.5 है, ये किस तरह का डेटा टाइप है? Float. फ्लोट। हाँ करेक्ट, मतलब आपको आइडिया हो गया कि डेटा टाइप किस तरह का होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि डेटा टाइप के बाद अब हमारे नेक्स्ट आता है उसकी प्रैक्टिस। डेटा टाइप की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। प्रैक्टिस कैसी करनी पड़ती है कि नाउ ये आपको इस तरह के सिंपल सिंपल आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब ये है, हाँ, पर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हमको पहले ऑपरेटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। डेटा टाइप तो आपने देख लिया, डेटा टाइप के पहले हमको लेना पड़ेंगे ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स यहाँ पर आते हैं हम ऑपरेटर्स के लिए। पाइथन के ऑपरेटर्स हैं अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप, बिटवाइज, ठीक है। अब ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, फ्लो डिवीजन हो गया। अब जैसे 1 2 ये मल्टीप्लाई का हो गया और ये डिवाइड का हो गया, ये 4 ऑपरेटर्स तो आपके लिए अवेयर, यू आर अवेयर ऑफ दिस 4 ऑपरेटर्स। लेकिन ये जो 3 ऑपरेटर में बात किए, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल और फ्लो डिवीजन, इनका पर्पस क्या है और ये किस तरह से यूज होता है? तो अगर आपने दो वैल्यू ली है x और 5, x में 5 y में 2 और प्रिंट x मॉड्यूलस y, तो ये आपको क्या देगा? इसने आउटपुट दिया है 1, तो क्या दिया है इसने, इसका मीनिंग क्या हो गया? x मॉड्यूलस y और आउटपुट में दे दिया 1, मतलब इसने क्या दे दिया, आउटपुट क्या दिया है? 5 को 2 से डिवाइड करने पे क्या आ गया? 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो ये ऑपरेटर आपको तब यूज करना है जब आपको रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट हो। इफ यू नीड रिमाइंडर तो आप लोग ये मॉड्यूलस का यूज करोगे। अब ये पावर का यूज देख लेते हैं। अगर आपको पावर का यूज करना है, जैसे 2⁵ है ना, 2⁵ का यूज करना है तो आपको 2 बार मल्टीप्लाई का साइन लेना पड़ेगा, और ये पावर में 2⁵ इसका आ जाएगा 32। अब नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, फ्लो डिवीजन। फ्लो डिवीजन का पर्पस ये और रहता है कि वो हमें क्या करता है, होल नंबर में वैल्यू देता है। होल नंबर मतलब कि अगर आपने 15 को 2 से डिवाइड करा तो डेसिमल के बाद की वैल्यू को ये इग्नोर कर देगा और डेसिमल के पहले की वैल्यू को ये ले लेगा, शो करेगा, ठीक है। सो दीज आर द ऑपरेटर्स, 1 2 3, ये 3 मेन ऑपरेटर्स आपके लिए नए हैं, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल, फ्लो डिवीजन, ठीक है। अब जब आप प्रोग्रामिंग की स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो हो सकता है कि कहीं पर आपको ये x प्लस इक्वल टू 3 दिखे और कहीं इक्वल टू x प्लस 3 दिखाई दे, तो दोनों का मीनिंग सेम है। x प्लस इक्वल टू 3 और x इक्वल टू प्लस 3 दोनों सेम है। उसी तरह से x माइनस इक्वल टू 3 और x इक्वल टू x माइनस 3 दोनों सेम है। x इंटू इक्वल टू 3, x इक्वल टू x इंटू 3, बोथ आर सेम, ठीक है। इस तरह से हम अपने प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स में इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं एक सिंपल सा प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट टाइप करता हूं, आप बताना उसका आउटपुट क्या है। हाँ, कैन यू टेल मी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस वन? 1. करेक्ट, द आउटपुट इज 1, क्योंकि ये मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस क्या करता है, इसका रिमाइंडर हमको देता है,
तो इसका रिमाइंडर आ गया 1, करेक्ट। क्या बताएं, आप में से कोई बताएगा इसका आउटपुट क्या आएगा? 1. अगेन 1, यस करेक्ट, क्योंकि ये x की पावर 1 है, 1 की पावर 2, दैट इज 1 अगेन। ठीक है, तो अभी जो स्टूडेंट आंसर बता रहा है, अब वो स्टूडेंट को छोड़कर किसी और को आंसर बताना है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट? 3. करेक्ट। x प्लस इक्वल टू 2 का मतलब है x इक्वल टू x प्लस 2। गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, उल्टा तो नहीं लिख दिया यहाँ पे, आउटपुट ही नहीं आया। x प्लस इक्वल टू 3, हाँ सही तो लिखा है, x प्लस इक्वल टू प्लस 2, आउटपुट नहीं आया। हाँ ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गई होगी। अच्छा एक मिनट, पहले इस स्टेटमेंट को अपन बाहर लेते हैं, यहाँ पे x को प्रिंट कराते हैं। अब देखते हैं, अब 3 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो ये शॉर्टकट वाला एक्सप्रेशन है, वो शॉर्टकट वाला एक्सप्रेशन इसमें प्रिंट के अंदर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो उसको हमको बाहर लेना पड़ेगा। x इक्वल टू एक्स प्लस 2 को हमको बाहर लेना पड़ेगा और फिर x को प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑपरेटर के ऊपर आपने इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करे हैं। ये ऑपरेटर्स हो गए। ऑपरेटर्स में फिर कंपैरिजन ऑपरेटर आता है। बार बार हमें कहीं ना कहीं रिपीटेटिव टास्क के लिए हमें कहीं ना कहीं लॉजिकल ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है या कंपैरिजन ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह के इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ बाद में आएगा, जब आप प्रोग्रामिंग में आएंगे तो आपको कहीं कहीं कुछ कंडीशंस में लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और इनका भी यूज़ अभी बाद में ही आएगा, मेंबरशिप और बिटवाइज ऑपरेटर्स का। मेन ऑपरेटर्स जो हैं वो आपके सामने ये लिस्ट है। इन ऑपरेटर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अभी आपने सीखा डेटा टाइप का यूज़ कैसे करना है, ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल पे आते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल हमको क्या बताता है, देखते हैं। यस, नाउ पाइथन ने क्या करा है, पाइथन ने जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को स्टोर करने के लिए हमें 3 टाइप्स के डेटा टाइप दिए। पहला है इंटीजर, दूसरा फ्लोट और थर्ड वन है कॉम्प्लेक्स। ऐसा इसलिए करा है ताकि जो डेसिमल है, डेसिमल वैल्यूज जो होती हैं उनका डेटा स्टोरेज ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम फ्लोट का यूज़ करेंगे। आईएनटी जो होते हैं वो सिंपल नंबर्स रहेंगे, तो उसमें आप आईएनटी का यूज़ कर लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो रहते हैं, अच्छा मैथ्स में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज़ हो गया होगा ना, पता लग गया होगा। यस सर। हाँ, तो मैथ्स में आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर का डेटा टाइप ही दे दिया है कॉम्प्लेक्स करके, लाइक दिस। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, आईएनटी
अच्छा, ठीक है। नाउ एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट हम यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, और वो है यूज ऑफ इनपुट। हाउ टू यूज इनपुट। इसको मैंने डिलीट करा। देर आर टू मेथड्स। जैसे x की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करी 3, ठीक है। अब y इक्वल टू इनपुट एंटर योर नंबर। x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू इनपुट एंटर योर नंबर का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि एक प्री डिसाइडेड है और एक प्री डिसाइडेड नहीं है। x की वैल्यू प्री डिसाइडेड है और y की वैल्यू प्री डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। y की वैल्यू को हमने क्या बोला है, वो यूजर एंटर करे। रोनित, आपने ये इनपुट वाला स्टेटमेंट यूज करा है क्या अभी प्रोग्रामिंग? यस सर, कर चुके। कर लिया है, हाँ, ठीक है। तो अब आप बताइए, इनपुट का जो कीवर्ड है, इनपुट एक कीवर्ड है, इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शन। इसका आप यूज कब करते हो? सर जब मतलब वैल्यू अपने आप से एंटर करनी हो। हाँ, वैल्यू यू नीड वैल्यू टू बी एंटर फ्रॉम द यूजर, ठीक है। जब आप चाहते हैं कि यूजर आपकी वैल्यू एंटर करे, वाई की वैल्यू यूजर को मिल जाए, ठीक है, तब आप इनपुट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो ये अभी आपने जैसे बता दिया कि आप इसको यूज करते हैं। देयर आर टू मेथड्स, एक प्री डिफाइंड रहता है और एक प्री डिफाइंड नहीं रहेगा। वो डिपेंड करता है यूजर पे, डिपेंडेंसी उसकी रहती है वेरिएबल पे। अब इससे एक मिनट, इसमें अच्छा आप बताओ, इसमें ये एरर दे रहा है। सर एंड, आपने टाइप डिसाइड नहीं किया उसमें। अरे वाह, गुड, वेरी नाइस। टाइप डिसाइड करना पड़ेगा। हम आईएनटी ले लेते हैं। आईएनटी मैंने ले लिया इसमें, ठीक है। और इंट जेड, ठीक है। अब फिर से रन करके देखते हैं क्या भी एरर आएगा। फिर से एरर आ गया। अब क्यों एरर आ गया है? आप में से बताएगा कोई एरर क्यों आ रहा है? End of file when reading a line.
अच्छा, इनपुट ही स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक है, कोई सिंटेक्स मिस्टेक्स हो रही है हमसे। चलिए ठीक है, इसको फाइंड आउट करते हैं। इनपुट स्टेटमेंट में क्या क्या, हाँ कुछ बता रहे हैं? हाँ चलिए, सर वहाँ पे डबल कोलन सर लगा के डबल वो डबल लगा के देखते हैं, डबल कोट्स का यूज करते हैं। डबल कोट से कोई चेंज होता है क्या इसमें? What is the error in this program, in this statement? डबल कोट्स का भी यूज कर लिया है। फिर से एरर है। चलिए ठीक है, आप लोग भी इसको ट्राई करना। इनपुट स्टेटमेंट को एक बार आप भी रन करके देखना आपके एडिटर पे क्या एरर आता है। और सर हाँ ऑनलाइन कई बार होता है कि वो इनपुट नहीं लेता, मैंने भी ट्राई किया है, वो हाँ, ऑनलाइन नहीं लेता। ऑनलाइन ऑनलाइन एडिटर में प्रॉब्लम होता है। ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। ऑनलाइन एडिटर में प्रॉब्लम आती है कि वो इनपुट नहीं लेता। ठीक है, ओके। अभी मैंने क्या करा है कि मैं किससे लॉगिन कर दिया था, मैंने स्टूडेंट से लॉगिन करा था। अब ये पाइथन के लिए क्या, इस कंप्यूटर पे पाइथन एडमिन से लॉगिन लेता है। ठीक है, नहीं तो हम लोग अपना एडिटर ही ओपन कर लेते हैं। ओके, नाउ कहाँ तक पहुँच गए? ऑपरेटर्स देख लिए, डेटा टाइप्स देख लिए, एक आईएनटी इनपुट वाला स्टेटमेंट हमने रन करके देखा है। और अच्छा, ये रोनित, जो आदित्य है उसको पहले लिंक आ रही थी क्या? सर मैम थी जब तो आ रही थी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए चेक करते हैं। सो नाउ वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट टॉपिक। इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप। और हाँ, इसी से स्टार्ट करेंगे, इनपुट वाले से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इनपुट का ही कोई एग्जांपल लेके हम लोग अपने प्रोग्राम्स क्रिएट करके देखेंगे इनपुट स्टेटमेंट का यूज करते हुए। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था कि पाइथन के भी कुछ वर्जन, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स आते हैं। एनाकोंडा आता है, जुपिटर आता है। तो आप सबने पाइथन आईडीएलई ही टाइप यूज करा है, इंस्टॉल करा है? कि आप में से कोई एनाकोंडा या जुपिटर या स्पाइडर या ऐसा कोई यूज कर रहा है, कि सब पाइथन आईडीएल ही यूज कर रहे सर हैं? जुपिटर। आप जुपिटर यूज कर रहे हैं, ओके। वैसे लर्निंग पर्पस के लिए तो आईडीएल ही बेस्ट रहता है। अगर आप लर्निंग, और अगर आप डेवलपमेंट पर्पस के लिए जाते हैं, देन यू हैव टू गो फॉर सम अदर, क्योंकि वो आपको कुछ और फैसिलिटी दे देता है। ठीक है, पर अभी हम लोग कुछ मंथ्स के लिए आईडीएलई पे ही वर्क कर सकते हैं। और जब आपको प्रोजेक्ट पे जाना है, प्रोजेक्ट वर्क पे काम करना है, तो आपको कुछ एक नए इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है जो आपको और फैसिलिटी देते हैं। वो डाटाबेस से कनेक्टिविटी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। ठीक है, तो आईडीएलई ठीक है, उस पर ही हम प्रैक्टिस कर लेंगे। एनी अदर डाउट? अच्छा ठीक है, ऑल ऑफ यू ज्वाइन योर हैंड्स। ओम शांति शांति शांति। साई राम। थैंक यू।